हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इन क्वेश्चंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है यूके स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, नाली, माड़ा, भड्डू, ठेकी और गजेठी ये क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए आभूषण, बी बर्तन, सी पहाड़ियाँ या डी पर्यटक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बर्तन। नाली, माड़ा, भड्डू, ठेकी और गजेठी ये सभी उत्तराखंड के पारंपरिक बर्तन हैं। इनमें भड्डू एक कांसे का बर्तन होता है जिसमें पुराने समय में दाल बनाई जाती थी। चावल पकाने के लिए पीतल और कांसे की तौली का प्रयोग किया जाता था। ठेकी लकड़ी का बना एक बर्तन होता था जिसका उपयोग दूध रखने और दही जमाने में किया जाता था। दही को गजेठी से मथकर छाछ तैयार की जाती थी। खाना बनाने से पूर्व खाद्य सामग्री की माप करने के लिए लकड़ी और धातु से बनी नाली और माड़े का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उत्तराखंड की लोक संस्कृति से संबंधित है और परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन उत्तराखंड की जो परंपरागत बर्तन हैं या आभूषण हैं या यहाँ के लोकगीत हैं, नृत्य हैं, उनसे संबंधित जरूर पूछा जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए 13वें आईपीएल संस्करण में हिंदी में एंकरिंग के लिए निम्न में से किन्हें चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए तान्या पुरोहित, बी संजय माजरेकर, सी नीति रावत या डी उन्मुक्त चंद। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तान्या पुरोहित। उत्तराखंड निवासी तान्या पुरोहित आईपीएल के 13वें संस्करण में हिंदी एंकरिंग टीम में शामिल की गई हैं। फ्रेंड्स, आईपीएल का 13वां संस्करण 2020 में कोरोना वायरस के कारण भारत में आयोजित नहीं किया जा सका, इसलिए इसे यूएई में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2014 में भी आईपीएल को यूएई में आयोजित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग और यह 2008 से आयोजित किया जा रहा है। इस बार के आईपीएल में 2 उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं, ऋषभ पंत और अनुज रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2014, बी 2016, सी 2018 या डी 2019। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2014। विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना 15 जुलाई 2014 से सितंबर 2021 तक के लिए प्रायोजित है। इसके तहत प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्धन के साथ ही इनके पुनर्जीवन पर भी कार्य किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर ग्राम्य निधि का 20 सितंबर को हाल ही में लोकार्पण किया गया है। फ्रेंड्स, वर्तमान में उत्तराखंड के जलागम मंत्री हैं सतपाल महाराज और राज्य स्तरीय जलागम परिषद के अध्यक्ष हैं ज्योति प्रसाद गैरोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन कहाँ किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी बागेश्वर या डी अल्मोड़ा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जिले में। सीमांत जिले पिथौरागढ़ की पहली मल्टी स्टोरी पार्किंग का 18 सितंबर को पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इस पार्किंग को 21.18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
इसे 2015 में देवसिंह मैदान के समीप निर्माण की स्वीकृति मिली थी और 4 साल के समय में इसको तैयार किया गया है। इस पार्किंग को एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों में शहरी क्षेत्रों की भांति साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए उच्च न्यायालय, बी एडीबी, सी एनजीटी या डी सीपीसीबी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एनजीटी। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य की सभी 7,791 ग्राम पंचायतों में साफ सफाई के निर्देश जारी किए हैं। फ्रेंड्स, एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए की गई थी और पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है और विकासशील देशों में भारत ऐसा पहला देश है जिसके द्वारा विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के द्वारा राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। फ्रेंड्स, गुजरात उन 8 राज्यों में शामिल है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात के भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है और गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर विवादित क्षेत्र सर क्रीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 की युवा वर्ग की सूची में किस भारतीय का नाम दिया है? इसके ऑप्शंस हैं ए दिव्या दत्ता, बी विपुल राज, सी उदित सिंघल या डी कला गोस्वामी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उदित सिंघल। दिल्ली के 18 वर्षीय उदित सिंघल ग्लास टू सैंड प्रणाली के संस्थापक हैं। उन्होंने 2018 में यह परियोजना शुरू की थी और यह प्रणाली एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है जो कांच को रेत में बदलती है। फ्रेंड्स, यूएन द्वारा उदित को एसडीजी 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना है। इस युवा वर्ग की सूची में ऐसे युवा लीडर्स को शामिल किया गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते को कितने साल पूरे हो गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 40, बी 50, सी 60 या डी 80। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 60 साल। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और व्यास के जलस्तर पर अधिकार भारत को दिया गया, जबकि 3 पश्चिम नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु को पाकिस्तान को दिया गया। इस संधि के तहत सिंधु आयोग का गठन किया गया था और प्रत्येक वर्ष आयोग की बैठक बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी मिजोरम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर प्रोफेसर राजेश के पिलानी द्वारा यह अध्ययन किया गया है।
इसमें प्रथम स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान रहा है 144वां। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सोवरिन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी भारत, सी मैक्सिको या डी कनाडा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको। यह सोवरिन बॉन्ड मैक्सिको के नए एसडीजी सोवरिन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। यह बॉन्ड मैक्सिको सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार साबित होगा, जैसे बजट पारदर्शिता को मजबूत करने, सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी करने और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देने में। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। यहाँ की मुद्रा है पेसो। मैक्सिको पैसिफिक ओशियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच स्थित है। और फ्रेंड्स, मैक्सिको कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP के 11 सदस्यों में से एक है। फ्रेंड्स, अब बारी है 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं आशुतोष नेगी, प्रीति नेगी, सुखारी लाल, दीप बेडवाल, दीपक सामंत, हिमांशु कलोनी, विकराज सिंह, हेमा थवाल, जीवन जोशी, सुनील बिष्ट, अमित नेगी, मनोज जोशी, राहुल नेगी, विनीता एरी, मंजीत बिष्ट, प्रिया ओली, विपिन ढोंडियाल, अनिल सिंह बुरा, निशा गोस्वामी, पूनम पंत और वर्षा भंडारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और यूके स्टडी सर्कल से की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत हिमालय के सबसे पश्चिमी छोर पर गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, जो कि क्षेत्र तो भारत का है लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। यह पर्वत शिखर दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 8125 मीटर है। स्थानीय भाषा में इसका नाम दियामीर भी कहा जाता है। इस पर्वत शिखर के आरोहण में कई पर्वतारोहियों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इसे कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1953 में ऑस्ट्रिया के हरमन बुल ने इस शिखर पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उनसे पहले ही इस पर्वत पर आरोहण करने में 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस पहाड़ की तलहटी के पास उत्तर दिशा में सिंधु नदी भी प्रवाहित होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन हैं उनमें से कामेट, जो कि उत्तराखंड में चमोली जिले में तिब्बत सीमा के निकट नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। दूसरा ऑप्शन बंदरपूंछ, यह उत्तराखंड में यमुना नदी का उद्गम जो होता है बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। दूनागिरी, यह अल्मोड़ा जिले में एक पौराणिक पर्वत शिखर है। इसे द्रोणगिरी या द्रोणाचल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण का क्या कारण था? इसके ऑप्शंस हैं ए केंद्रीय सरकार की इच्छा, बी पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, सी असंतुलित विकास व पिछड़ापन, या फिर डी पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।